हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे सेकेंड वीक ऑफ फैब का जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वन लाइनर फॉर्म में, उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है नहीं ज्वाइन करा है तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आरुषि सिंह अनअकैडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है वन लाइनर फॉर्म में, वह टीम जिसने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीते है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th टाइम ये जो जीत हासिल हुई है अंडर 19 वर्ल्ड कप में, उस टीम का नाम बताना आप सभी को मालूम है। भारत ने किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 में। नेक्स्ट है जो कि स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस तरीके के योजना, प्लान, स्कीम के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करा गया है, किस स्टेट के द्वारा, उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, किस बैंक के बीच में और श्रीलंका की सरकार के बीच में, यहाँ पे ऑलरेडी बैंक का नाम ही पूछ दिया गया है क्वेश्चन में, बट आपको कभी कभी जो है जरूरी है कि सेम इसी फॉर्म में पूछे। वो ये भी पूछ सकते हैं श्रीलंका ने जो है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है किस बैंक के साथ, तो आपको याद रखना है एक्सिम बैंक के साथ। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है कि आपको अमाउंट के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो कितने अमाउंट का? 500 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ये दिन हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो ये डे बनाया जाता है 4th फैब को। एवरी ईयर 4th फैब को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले 1000 ODI मैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम जो बन गई है वो कौन है? इंडिया है। इसके बाद नेक्स्ट, आप सभी को मालूम है लता मंगेशकर जी के बारे में आप सभी ने सुना था। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आएगा भारत रत्न से रिलेटेड आएगा। अब आप लोग कहते हैं कि हम स्टैटिक्स में इतना सारा है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, जितना भी करंट पे चल रहा है उसी से रिलेटेड आपको स्टैटिक्स भी पढ़ना है। तो भारत रत्न के बारे में सभी क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले किसे दिया गया, रिसेंट में किसे दिया गया, या फिर जिनको दिया गया उनमें से किनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका, सबको फील तो मालूम है कि हाँ ये सिंगर है, लता मंगेशकर जी का 92 इयर्स की एज में डेथ हुआ। फिर है इंडिगो एयरलाइंस से रिलेटेड है। इंडिगो एयरलाइंस के जो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए उनका नाम है राहुल भाटिया। नेक्स्ट, रेपो रेट, जो अभी तक आप सभी ने को मालूम होगा रेपो रेट क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो इसकी जितने भी लोग जो बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब तो बैंक के एग्जाम के साथ साथ और भी एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेपो रेट कितना परसेंट रखा गया है? तो 4%। ये रेपो रेट क्या रहता है? ये रेट वो रेट होता है जिसके थ्रू बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से और जो है लोन लेते हैं। जो रेपो रेट एक मेंटेन किया जाता है, एक जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे बरकरार रखा जाता है। रिवर्स रेपो रेट, जिस ब्याज दर पर आरबीआई जो है बैंकों का जो अमाउंट है वो अपने पास, जो भी सिक्योरिटी है, जो भी पेपर है वो अपने पास रख के उसके अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड कराता है। तो रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारा सब कुछ एक फुल एक सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए अगर आप लोगों को इन टर्म में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो कि रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट, इसको RR, RRR, BR, ठीक है, OMO, जो बैंक के लोग हैं जिनका बैंक का एग्जाम रहता है, अब तो SSC, रेलवे सब में पूछा जाता है। रेपो रेट कितना चल रहा है? तो 4%। पूरा इस पे सब डिफाइन किया गया है। आप YouTube चैनल पे जाकर मनी मार्केट के नाम से इसको मॉनेटरी जो है मॉनेटरी फंड के नाम से आप इसे सर्च कर सकते हैं, इंडियन मॉनेटरी। फिर एक केंद्र सरकार द्वारा
यहाँ पर जो नौकरी है उस पर फिर बदल करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है सचिव के रूप में। उनका नाम आपको बताना है, संजय मल्होत्रा नाम है। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर धर्मांतरण रोकथाम विधेयक बिल 2020 लाया गया है, उसको मंजूरी दी गई है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। तो अनलॉफुल कन्वर्सेशन बिल 2020 याद रखिएगा किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? हरियाणा। नेक्स्ट है राजस्थान के कोटा चंबल में जो रिवर फ्रंट है उस पे एक घंटा लगाया जा रहा है, वो कितने हजार किलो का है? एक बहुत बड़ा घंटा लगाया जा रहा है, बिगेस्ट आर। तो यहाँ पर आपको टिक करना है, उसका वजन तो 82,000 किलोग्राम का है। इसके बाद है आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अनाउंस किया है अपनी टीम का नाम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो गुजरात टाइम है टीम का नाम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समुद्र तल से 144 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली जिस टर्मिनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जगह दी गई है उसका नाम आपको बताना है। वो है अटल टनल रोहतांग, 10,000 यहाँ पर 44। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को जिसका अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, आपको बताना है उस कंपनी का नाम या उसका। तो यहाँ पे फाइजर इंडिया है जहां पर अपॉइंट किया गया है प्रदीप शाह को, अपॉइंट किया गया है फॉर्मर वर्ल्ड बैंक एडवाइजर। नेक्स्ट है विश्व मतलब वर्ल्ड यूनानी डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 11 फरवरी को ये डे बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 18th, नंबर याद रखिएगा, नंबर भी पूछ लेते हैं, मतलब राय में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? नितिन गडकरी जी को। नेक्स्ट है आरबीआई ने ई जो रुपए बाउचर है उसकी सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट आते हैं प्राय शिक्षालय नामक एक ओपन जो क्लासरूम लॉन्च किया गया है, ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है? जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाया गया। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा इसे लाया गया है। द ग्रेट खली ने अभी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है, तो आपको बताना है ये किस पॉलिटिकल पार्टी में से किस पार्टी में जुड़े हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही विदेश में किन चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो बैन किया है इंपोर्ट ऑफ द एनीथिंग फ्रॉम अब्रॉड फॉरेन, यहाँ पर विदेशी जो ड्रोन है उसके बारे में बात की गई है। ड्रोन का अभी आयात पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया, किसके द्वारा? केंद्र सरकार ने विदेश से जो चीजें आ रही है उनमें से इस चीज पर लगाया है। आईपीएल टीम के पंजाब किंग्स के किस जो बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर वसीम जाफर ने है जो कि अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अभी रिपोर्ट आई है, याद रखिएगा इस तरीके की रिपोर्ट पूछा जाता है, यह कहाँ से किस जगह से लॉन्च की गई है, मतलब कि और इसका मेन पर्पस क्या है टॉम की रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? यहाँ पर है ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो तुर्की इस्तांबुल को फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो याद रखिएगा टॉमटी। तो ये पूछ सकते हैं ये रिपोर्ट किससे है या फिर इन्होंने किस तरीके की रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो ट्रैफिक इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए के जो नए इंस्ट्रक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए उनका नाम बताना है आपको। तो सूबेदार संजय कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग का जो इंडेक्स आया है अभी रिसेंट में, उसमें कहा गया है बिलियनर्स का जो इंडेक्स आता है उसमें मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एशिया के? तो गौतम अडानी, नाम याद रखिएगा, गौतम अडानी। और किस इंडेक्स के अनुसार? तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के रिपोर्ट है उसके अनुसार किसे इन्होंने पीछे छोड़ दिया है? मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसके बाद आते हैं अभी रिसेंट में आप लोगों ने काफी न्यूज सुना होगा कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने किस भाषा को एक समाचार
चलन का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि किसी को भी लाइसेंस मिलना या रद्द करना ये इस तरीके की न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, तो यहाँ पे मलयालम आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अभी बेंगलुरु में आप भारतीय विज्ञान संस्था है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, उन्होंने अभी एक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया है। उसका नाम आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा परम प्रवेग, परम प्रवेग। इसके बाद नेक्स्ट है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा है ये यूटी? तो जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस शीर्ष विज्ञान सलाहकार, जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन आप सभी को मालूम है, उनके जो विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम आपको बताना है, तो एरिक लैंडर। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदल कर जो रखा है उसका नाम आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदापुर, याद रखिएगा नर्मदापुर। इसके बाद नेक्स्ट है, चोरी चोरा कांड आप सभी को मालूम है, 1922 में ये घटना घटित हुई थी। 1922 को ये चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसमें पूरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। तो इस घटना को कितना टाइम कंप्लीट हो गया? तो 2022 में ये पूरा यहाँ पे 100 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद की गई। ये कब तक का आंकड़ा है? ये 2030 तक का ये बताया गया है। नेक्स्ट है, द प्लेस वेयर बीसीसीआई प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर क्रिकेटर सौरभ गांगुली द फाउंडेशन ऑफ स्टोन, यहाँ पर उन्होंने दूसरे सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम का आधारशिला रखी, उस जगह का नाम बताना है। किसके द्वारा? पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम की आधारशिला रखी है। और ये कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष। कहां पर रखा है ये? जयपुर में आधारशिला रखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने, या इस तरीके से पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभिनेता को अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो अक्षय कुमार। या अक्षय कुमार को किस स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, अपने स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया? तो इन्हें आपको उत्तराखंड लगाना होगा, या तो उत्तराखंड पूछेंगे या नाम पूछेंगे, इन दोनों में से एक पूछ सकते हैं। फिर एक और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, द एक्टर हु प्लेड, यहाँ पे कहा गया है जिन्होंने महाभारत में भीम का किरदार निभाया है और उनका 74 की एज में निधन हो गया, उनका नाम आपको बताना है, ठीक है। बीआर चोपड़ा का की महाभारत। अब कभी कभी क्या होता है ना, बहुत पुराने सीरियल के डायरेक्टर या उसके मेन किरदार के नाम पूछते जाते हैं। आप लोग कहते हैं इतना पुराना, तो वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो अभी करंट में चल रहा था। महाभारत, ठीक है, बीआर चोपड़ा। अभी ये आपके लिए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो यहां से बहुत ज्यादा चांस है। बीआर चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता का 74 की उम्र में निधन हो गया। देन सेकंड जो हाईएस्ट, मतलब कि अगर आप पूछे इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये है प्रवीण कुमार सोपती, क्योंकि यहाँ पे ये सब याद रखेंगे तो बीआर चोपड़ा का आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि महाभारत से रिलेटेड जो है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वरी रखने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा